स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस का नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है नेबरहुड एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। इससे पहले हमने जो किया था वो हमने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेट का बड़ा सेट के बेसिक ऑपरेशन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉज, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। तो आज हमारा टॉपिक है नेबरहुड एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो नेबरहुड पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम एक्चुअली ऐसा नहीं था जैसा आज है। नंबर काउंटिंग ऐसे ही हमेशा नहीं थी कि 1 2 3 से शुरू होती रहती थी। ये आज की डेट में बहुत इजी है कि काउंट कर रही है, ये कितनी चेयर्स हैं, ये कितने टेबल हैं, 1 2 3 4 करके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था, अगर मैं एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करूं तो काउंटिंग कुछ डिफरेंट वेज से की जाती थी। लाइक स्टोन्स का एक ढेर बना के रख लिया जाता था। सपोज हाँ गद्दी है, गद्दी अपनी भेड़ें चराते हैं तो उनको भेड़ें काउंट करनी है, सुबह वो कितनी भेड़ें लेके गए। आज की डेट में तो बहुत इजी है कि 50 भेड़ें हैं तो उनको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था कि वो क्या करते थे, टैली बनाते थे। उससे पहले एक और वे था, वो स्टोन्स रखते थे। वो स्टोन्स के साथ उनको कंपेयर करते थे, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भेड़ों की अपनी स्टोन्स के साथ किया करते थे। लेकिन उसके बाद वो टैली करने लगे, एक पहाड़ ले लेते थे, पहाड़ पे मार्क करते थे कि कितनी भेड़ें हमारी यार्ड में चली गई हैं, कितनी रह गई हैं। लेकिन उसके बाद और कई मेथड्स आए काउंटिंग के, कई इन एंशिएंट मेथड के बाद कई और फाइनली हम पहुंचे नेचुरल नंबर सिस्टम। अब आपको पता है नेचुरल नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 9 से आगे क्या करेंगे, 9 से आगे कहाँ जाएगा। अब हुआ क्या कि नेचुरल नंबर में बेसिकली है क्या, एक यूनिट है, उसमें एक और यूनिट ऐड कर दो, एक नया नंबर बन जाएगा। इसमें नई यूनिट ऐड कर दो, यू विल गेट अ न्यू नंबर। इसमें एक और यूनिट ऐड कर दो, यू विल गेट 4। लेकिन 9 तक तो पहुंच गए। लेकिन 9 के बाद क्या, इसके बाद आया 0 और 0 लग गया यहाँ और यहाँ बन गया 10। तो 0 के आने के बाद नंबर सिस्टम में बहुत चेंज आया। लेकिन इस एक दिन की बात नहीं है, इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगा है। अब काम चल पड़ा, लेकिन गड़बड़ कब हुई, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करने लगे। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करने लगे तो 9 में से -1 कर दिया हमने तो हमें 8 मिला। 8 में से -1 किया, हमें 7 मिला। सिमिलरली हम इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते गए। अब 2 में से हमने लास्टली -1 किया, हमें -1 मिला। अब -1 से 0 किया, -1 से माइनस में माइनस किया तो हमें 0 मिला। 0 से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर मिला हमें -1। फिर -1 से -1 किया तो हमें मिला -2। फिर -2 से -1 किया, हमें मिला -3। अब इससे क्या मिला, सबसे पहले हमें मिला एक नेचुरल नंबर सिस्टम। फिर 0 की जब इंट्रोडक्शन हुई तो हमें मिला होल नंबर सिस्टम। उसके बाद जब हमें ये नेचुरल नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट भी करना था तो मिले हमें इंटीजर्स, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। अब फिर से काम चल गया, लेकिन प्रॉब्लम कब आई, थोड़ा टाइम बाद। हमें डिवीजन भी चाहिए थी, हमें इनको डिवाइड भी करना था। लेकिन नेचुरल नंबर के डोमेन में और इंटीजर के डोमेन में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो उसने बर्थ दिया रैशनल नंबर सिस्टम को, रैशनल नंबर सिस्टम। अब रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर होते हैं ऐसा कोई नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। Numbers which can be written in the form of P and Q, where P and Q
बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z like this, natural numbers are denoted by n and rational numbers are denoted by capital Q. अब rational number है number which can be written in the form of p by q provided that where p and q belongs to integers and provided q should not be equal to 0. ऐसा क्यों? क्योंकि कोई नंबर जो p by q की फॉर्म में है और q जो है वो आपका इंटीजर है बट ये नॉन जीरो है, अगर ये जीरो हो जाता है तो ये हमारे मैथमेटिक्स में फिलहाल डिफाइंड नहीं है, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड, जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो जब डिवीजन की बात आई तो हमारे पास आए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में जो अरिथमेटिक के 4 ऑपरेशन है, पहला मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये चारों रैशनल नंबर में पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद बीच में ही हमारे पास टर्म्स आ गई नॉन रेकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये टर्म्स आपने पहले सुनी है, मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो उससे जब आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आए तो उनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, उनको हम उन डेसिमल्स को, जैसे सपोज वी हैव अ टर्म लाइक √2, √3 एंड पाई, इनको हम p by q, इन नंबर्स को हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हम इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इन नंबर्स को। ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, तो हमें बर्थ मिला इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल I। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों बनाते हैं मिलके रियल नंबर्स। अब आपने देखा कि शुरुआत कैसे हुई, नेचुरल नंबर से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जीरो इंट्रोड्यूस किया तो होल नंबर बना, होल नंबर के बाद हमें इंटीजर्स की जरूरत महसूस हुई, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की जो यूनियन है वो है आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की फर्दर एक्सटेंशन तो पॉसिबल नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर की हमने सक्सेसिव एक्सटेंशन की, हमने रियल नंबर तक उसको पहुंचाया, वैसे रियल नंबर की एक्सटेंशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियल नंबर को यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए। अब हमारा कोर्स सिर्फ रियल एनालिसिस है तो हम रियल नंबर तक ही लिमिटेड रहेंगे, हम कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं जाएंगे। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ध्यान से पढ़ना, क्या है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड नेबर मीन्स पड़ोसी, उसी की बात हो रही है। सिंपल इंग्लिश का बिल्कुल वही लिटरल मीनिंग लेना है जो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, इंटीरियर मीन्स अंदर का, किसी सेट का अंदर का पॉइंट, इंटीरियर ऑफ ए सेट और इनके एग्जांपल्स। व्हाट इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट? जो डेफिनेशन है वो कहती है लेट n be a subset of real number। सबसेट मैं आपको पहले बता चुकी हूं, n जो है वो सबसेट है रियल का, r का। n हम एक सबसेट ले रहे हैं, मतलब क्या है कि ये जो n है रियल नंबर सिस्टम इसको अपने आप में कंटेन कर रहा है n को। लेट n be a subset of real number, और इस n को हम नेबरहुड कहेंगे। This n is said to be the neighborhood of a point x। x कोई पॉइंट है, उसकी हम
n को हम उस पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I containing x and contained in n। सिंपल सी डेफिनेशन है, बार बार पढ़नी पड़ेगी तभी क्लियर होगी। ले गए रहे हम एक रियल r लिया हमने। अब r नंबर सिस्टम आपको पता है, -∞ से +∞। और इंटरवल क्या होता है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ओपन इंटरवल। इंटरवल क्या है, इंटरवल इज अ सेट, ये एक सेट है और इसमें दो रियल नंबर के बीच में, सपोज ये 2 और 3 हम दो रियल नंबर ले रहे हैं, इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, इंटरवल उन सारे पॉइंट को कंटेन करता है, इसलिए ये एक इंटरवल है। ये एक सेट ही है जो दो रियल नंबर के बीच के सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है। उसके बाद है ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। ओपन इंटरवल फॉर एग्जांपल 2,3 इज एन ओपन इंटरवल। ये एंड पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा खुद में, इसके लिए सिंबल ये रहता है, इस तरह की ब्रेसेस इसके लिए यूज होती हैं ओपन इंटरवल के लिए। मींस ये एंड पॉइंट क्या है इसके, 2 और 3 आर द एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। और वेयर एज क्लोज्ड इंटरवल 2,3, क्लोज्ड इंटरवल के लिए इस तरह की नोटेशन यूज की जाती है और ये एंड पॉइंट्स को कंटेन करता है खुद में, कंटेन्स एंड पॉइंट्स 2 और 3 को ये अपने में कंटेन करता है। ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता। सिमिलरली सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। हम बात कर रहे थे नेबरहुड की। सबसे पहले हमने लिया r इज -∞ to ∞। अब हम ले रहे हैं n एक सबसेट है r का। किसका सबसेट, r का। और r क्या है, -∞ से ∞। और x एक पॉइंट है, ऑब्वियसली r का ही होगा, r का ले, ठीक है। x एक पॉइंट है, हम एक रियल लाइन ड्रॉ कर लें, इट इज अ रियल लाइन। ये -∞ है, ये ∞ है। अब हम कह रहे हैं n जो है वो सबसेट है r का। तो n सबसेट है, मींस ये रियल लाइन n को कंटेन कर रही होगी। तो मान लो ये n है, क्योंकि ये तो हम लेके चले हैं ना, ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हम लेके चले हैं कि n इज द सबसेट ऑफ r। तो n जो होगा वो यही कहीं होगा, इसके अंदर ही होगा। अब हम कह रहे हैं कि n, यही n, दिस n, ये n नेबरहुड होगा किसी x का, नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। दिस सेट S will be a neighborhood of this point x if there exists an open interval containing x and contained in n। दो चीजें वर्ड यूज हो रहे हैं, वन इज कंटेनिंग एंड अनदर इज कंटेन्ड इन। ठीक है, एक सेट में वो कंटेन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट को वो कंटेन कर रहा है। अगर वहां कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेट n है, सपोज दिस इज योर x, सपोज दिस इज योर x, ये पॉइंट ले लिया मैंने, n के अंदर ही लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ले लिया आपने ओपन इंटरवल इसके आसपास, x के आसपास, ये लिया आपने ओपन इंटरवल। अब ये जो ओपन इंटरवल है, सपोज दिस एंड पॉइंट इज a एंड दिस इज b। अब ये ओपन इंटरवल x को कंटेन करना चाहिए खुद में, और ये ओपन इंटरवल किस में कंटेन होना चाहिए, n में। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x should belongs to this open interval AB and this AB should be in n। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, it means n is neighborhood for point x। x के लिए n जो है वो नेबरहुड है। अभी हम रियल की बात कर रहे हैं। इसका एक और इसकी डेफिनेशन मैं दिखाऊं आपको। इसकी पहली डेफिनेशन तो ये जो हमने की, सेकंड डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, एक जैसी है। अ सेट n सबसेट ऑफ r, फिर से वही है, फिर से अगेन वही, एक आपके पास r है,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। एक आपके पास इसका सबसेट है एंड सबसेट इज n, then n is called the neighborhood of a point x। फिर से वही है कि x की neighborhood होगी n if there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon comma x plus epsilon contained in n। अब आपको क्या आगे यहाँ पे नया, आपको एक epsilon greater than 0 मीन्स एक एप्सिलॉन है जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 से बड़ा है मीन्स समथिंग पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत छोटा हो सकता है, मतलब पॉजिटिव तो है बट दिस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, इट कैन बी 0.001, इट कैन बी 0.0000001, मतलब जितना आपकी इमेजिनेशन में जितना स्मॉल पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो है ही एप्सिलॉन, आप जितना इमेजिन कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये सपोज दिस इज योर x, ये आ गया आपका x। अब ये कह रहा है कि मैथमेटिकली x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन n। अब एप्सिलॉन जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस एप्सिलॉन इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं आप उतना छोटा इसको इमेजिन कर सकते हो, 0.0000, जितनी जीरो लेनी है उतनी ले लो। एप्सिलॉन कैन बी लाइक दिस 0, इट कैन बी 0.01, इट कैन बी 0.0000, लगा लो जितनी जीरो लगा सकते हैं, बस ये है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाउएवर स्मॉल, इसको जितना भी आप स्मॉल ले सकते हैं। अब ये आपका x है, अब मैंने क्या किया है, x में एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट किया है और x में ही मैंने एप्सिलॉन को ऐड किया है। अब एक टर्म में, एक रियल नंबर में मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ और पॉजिटिव क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो जब मैं x में एक पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मैं रियल लाइन पे कहाँ जैसे पहुंचूंगी, इस तरफ लेफ्ट साइड आऊंगी मैं, तो ये मुझे मिलेगा, ये जो टर्म मिलेगी मुझे मिलेगी x माइनस एप्सिलॉन, और जब मैं ऐड करूंगी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी देन आई विल गेट x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये क्या बना, दोनों जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे को एक ही रिजल्ट दे रही है। मुझे मिला x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, मतलब मेरे को एक ओपन इंटरवल मिल गया, मुझे इस तरह से एक ओपन इंटरवल मिल गया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो x को कंटेन कर रहा है, जिसके अंदर x भी है और वो किस में कंटेन कर रहा है, n में कंटेन कर रहा है। तो ऐसा मुझे ओपन इंटरवल मिल गया जो x को भी अपने में ले रहा है और जो खुद जो किसके अंदर है, n के अंदर है, इसलिए x जो है वो नेबरहुड है, सॉरी n इज अ नेबरहुड फॉर x। सिमिलरली चलो मैं इसको आपको एक और इससे बताऊं, ये आपकी है रियल लाइन R, मैंने n ले लिया सबसेट ये, और मैं कह रही हूँ कि मुझे बताना है कि ये n जो है वो नेबरहुड है x का या नहीं है, और मैंने x पॉइंट ले लिया, यहाँ ये ले लिया मैंने x पॉइंट। अब नेबरहुड n नेबरहुड होगी x की या नहीं होगी, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक ओपन इंटरवल चाहिए जो x को अपने में ले रहा है, ये ले लिया मैंने ओपन इंटरवल, दिस इज x माइनस एप्सिलॉन, दिस इज x प्लस एप्सिलॉन, ये लिया मैंने ओपन इंटरवल। अब n तो इससे बाहर ही रह गया, n तो इससे बहुत बाहर रह गया, ओपन इंटरवल तो इधर रह गया। अब x जो है वो ओपन इंटरवल तो है, x जो है इस ओपन इंटरवल में तो कंटेन कर रहा है, बट दिस ओपन इंटरवल डज नॉट कंटेन दिस n तो बहुत साइड में रह गया, ये तो इधर रह गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशंस दैट a set cannot be neighborhood of a point not belonging to it, ठीक है। जैसे x जो है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा था, तो सेट उसका वो सेट जो था वो उसका नेबरहुड भी नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स हम करें तो पहला एग्जांपल है the set R of real numbers is neighborhood of each of its point। The set R
ऑफ रियल नंबर्स, एक सेट R है रियल नंबर का और वो नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट का। The set R of real numbers is a neighborhood of each of its points। तो इसको समझाऊं मैं आपको, ये आपका R है और R जो है माइनस इन्फिनिटी से। एक बात और याद रखना, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और ये पॉइंट बहुत सब जगह यूज होगा कि इस बात को हमेशा याद रखना। सपोज दिस इज 0 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, द सेट R ऑफ रियल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं सेट का, ये जो सेट R है आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी मींस कोई भी, सारे पॉइंट तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि रियल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हम नहीं चेक कर सकते, तो हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, सपोज हमने x ले लिया। अब हम इस x के लिए चेक करेंगे कि ये रियल नंबर जो है वो नेबरहुड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक ओपन इंटरवल चाहिए, ओपन इंटरवल ऐसा चाहिए जो x को भी कंटेन कर रहा हो। तो वो तो विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है हमें कि हमें बहुत सारे ओपन इंटरवल मिल जाएंगे जो x को कंटेन कर रहे हैं। देखिए आप, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं, बल्कि एक सेट की इनफाइनाइट नेबरहुड हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओपन इंटरवल मिल जाएंगे जो पॉइंट x को कंटेन कर रहे हैं। और ये जितने भी ओपन इंटरवल हैं, सपोज मैं ये ले लिया ओपन इंटरवल a एंड b, तो x बिलोंग्स टू, x इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है एंड दिस ओपन इंटरवल, आपको पिक्चर में विजुअलाइज हो रहा होगा कि मैं रियल लाइन पे ही ड्रॉ कर रही हूँ, एंड दिस ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन R, this open interval is contained in R, hence R is neighborhood for x। तो x हमने क्या लिया था, एक arbitrary point लिया था, तो x can be anything, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, तो हर एक x के लिए कुछ भी हो सकता है, रियल लाइन में कहीं भी हो सकता है x। तो हमें हर एक x के लिए एक इंटरवल मिल जाएगा जो उस x को भी कंटेन करेगा और खुद वो R में आएगा। इसलिए the set R of real number is a neighborhood of each of its points। हाँ, अब सेकंड क्या है, the set Q of rational number is not neighborhood of any of its point। क्यों? अब बेसिकली R क्या होता है, R is real is rational number union irrational numbers। रैशनल और इरेशनल की जब हम यूनियन ले लेते हैं तो हमें रियल मिलता है। अब रियल नंबर R is the set of each of its, R is the neighborhood of each of its point, but the set Q of rational number is not neighborhood of any of its point। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है ये ले लिया आपने Q set of rational numbers। rational numbers क्या होते हैं, number in the form of p upon q where p and q belongs to integers in the form of p by q। अब क्या होगा, ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहेंगे, ये आपकी 0 है। हम इसमें भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं x, हम चेक करेंगे कि क्या Q नेबरहुड है इस x के लिए या नहीं है। x हमने ले लिया, हमने इसकी एक नेबरहुड भी ले ली, हमने इसकी एक नेबरहुड भी ले ली, नेबरहुड इज a, b। मिल गया हमें एक ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मिल गया जिसमें x आ रहा है, x बिलोंग्स टू a, b। लेकिन अब होना क्या चाहिए कि ये ओपन इंटरवल किसमें कंटेन करना चाहिए, क्यू में, क्योंकि हम क्यू की बात कर रहे हैं इसलिए ये ओपन इंटरवल क्यू में आना चाहिए। अब रियल नंबर किससे बना है, रियल नंबर में दो चीजें रहती हैं, एक रैशनल नंबर एंड अनदर इज इरेशनल नंबर। और एक जो इंटरवल होता है ना
इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर इंटरवल में रहते हैं, और वो रियल नंबर में रैशनल भी रहते हैं और इरेशनल भी रहते हैं। तो ये जो ए बी है इसमें दोनों नंबर हैं, इसमें रैशनल नंबर भी है, ये जो आपका ओपन सेट आपको मिला ना ओपन इंटरवल, इसमें ए बी, इसमें रैशनल नंबर भी होंगे और इसके साथ साथ इसमें इरेशनल नंबर भी होंगे। इरेशनल नंबर जैसे पाई, √2, √3, √7, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स हैं वो इरेशनल नंबर है। तो जब ए बी में रैशनल भी रहेंगे इरेशनल भी रहेंगे, और यहाँ पे जो हमारा सुपर सेट है वो सिर्फ रैशनल का है, सुपर सेट सिर्फ रैशनल नंबर का है, और जो सबसेट है उसमें रैशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए, दोनों ही आ गए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, सेट में हम पहले पढ़ चुके हैं। Hence AB does not contain in Q, क्योंकि AB इस इंटरवल में रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर हैं, ठीक है। अब रैशनल में रैशनल और इरेशनल दोनों कैसे आ सकते हैं, इसलिए हमें ओपन इंटरवल तो मिल गया जिसमें x कंटेन कर रहा है, बट वो x जो है वो सेट में कंटेन नहीं कर रहा, और सेट किसका है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसलिए ये सेट किसी भी, ये देखो डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है कि x जो है वो एक ओपन इंटरवल में होना चाहिए और वो ओपन इंटरवल उसी सेट में n में कंटेन करना चाहिए, तब वो n जो है वो नेबरहुड होगा x का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्यों में ये सेट, ये जो इंटरवल है ये q में कंटेन नहीं किया, hence q is not नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। हमने तो x आर्बिट्ररी लिया था, आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, x आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 जहाँ जहाँ आपको लेना है, कोई भी आप रैशनल नंबर ले सकते हैं, उसके लिए q जो है वो नेबरहुड नहीं होगा। क्लियर? पूछना है कुछ? नेक्स्ट एग्जांपल इज a non-empty finite set is not neighborhood of any of its points. A non-empty एक finite set है, finite means जिसमें finite element है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, और non-empty है मतलब वो खाली नहीं है, is not neighborhood of any of its point. सिंपल है, एक सेट ले लेते हैं, suppose set A is 1 2 3 4 and 5, ये लिए हमने सेट A, and the finite set is not neighborhood of any of its point। तो कैसे होगी नेबरहुड, पहले हम ले लेते हैं इसके गिन के, तो 5 तो पॉइंट है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये 4 and 5। अब चेक करते हैं 2 की नेबरहुड के लिए, इसको चेक करते हैं। तो आप 2 के एक ओपन इंटरवल ले लो जो 2 को कंटेन कर रहा है, ये ले लिया मैंने ओपन इंटरवल जो 2 को कंटेन कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो नेचुरल नंबर में भी सेम कंसेप्ट है, आपको नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर शुरू हो रहे हैं 1 2 3, हालांकि ये इनफाइनाइट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, बट इट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि सपोज हम 2 ले लेते हैं, 2 की हम एक नेबरहुड ले लेते हैं, है ना, दिस इज A एंड B। अब 2 तो बिलोंग कर रहा है A और B को, बट ये A B जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 है और 3 है और 2 है, बट ये इंटरवल तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये इंटरवल में तो रियल के नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर जो कंसेप्ट 2 के साथ हो रहा है वही 3 4 5 6 हर एक नेचुरल नंबर के साथ वही कंसेप्ट लगेगा, एंड नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। The next is the open interval is AB is neighborhood of each of its point। हम open interval ले लो कोई, for example हम ले लेते हैं open interval, हमने ले लिया open interval 2, 3 and it is neighborhood of each of its point। कैसे है? A is an open interval 2, 3, हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर लें, this is 2, this is 3, it is a real line। अब इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी x ले लो, तो उसमें हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा उस x के लिए। सपोज हमें ये ओपन इंटरवल मिल गया a, b, so x belongs to this
A, B and this contained in open interval 2, 3. तो हमें हर एक पॉइंट के लिए अब 2 और 3 ओपन इंटरवल जो है वो 2 और 3 को तो कंटेन करता नहीं है, तो 2 और 3 के अंदर जितने भी हमें पॉइंट्स हैं उनके लिए हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा। और वो ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट में ओपन इंटरवल में ही कंटेन करेगा, हेंस एन ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। The next example is the null set is the neighborhood of each of its points. तो null set क्या है? Null set is nothing but it is an empty set. So जब इस सेट में कुछ है ही नहीं तो किसकी नेबरहुड निकालेंगे, क्या निकालेंगे? So it is a neighborhood of each of its point. उसके बाद हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करें, द क्लोज्ड इंटरवल AB इज द नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल जो है उसको आप इस तरह से भी लिखते हैं, बट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एंड पॉइंट्स A एंड B। अब क्लोज्ड इंटरवल AB लिया है हमने, अब इसमें क्या रहता है, जो एंड पॉइंट है वो अपने आप में उन एंड पॉइंट्स को भी कंसीडर करता है, हेंस इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल the points of this interval except A and B. For example, हम एक सेट लें, closed interval लें, closed interval 2, 3. Let us draw it on a real line. So it will be like this. अब end point की अगर बात करें, हम end points पे ही रहते हैं, बीच वाले points के लिए तो ये neighborhood है closed interval A, लेकिन end point की बात करें 2 की अगर हम राइट नेबरहुड देखें और लेफ्ट नेबरहुड देखें, देन इट इज 2 प्लस एप्सिलॉन एंड 2 माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली 3 में भी लेफ्ट राइट अगर हम दोनों देखते हैं 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। अब आप देखेंगे जो 2 कंटेन कर रहा है ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, बट इट डज नॉट कंटेन इन सेट A। सेट A इज 2 क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। 2 माइनस एप्सिलॉन जो है वो 2 से लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, और अगर इसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है, हेंस A इज नॉट अ नेबरहुड फॉर 2। सिमिलरली 3 के लिए भी अगर आप देखें तो 3 का जो राइट साइड है वो सेट A में कंटेन नहीं कर रही है, इसलिए A जो है वो 3 के लिए भी नेबरहुड नहीं है। एंड पॉइंट्स के लिए ये नेबरहुड नहीं है, लेकिन जो बीच के जो पॉइंट हैं क्लोज्ड इंटरवल के उनके लिए सेट A जो है वो उसकी नेबरहुड है। तो आज हमने नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ा। कल के लेक्चर में हम इंटीरियर पे जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। तो नेबरहुड जो और इंटीरियर जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ शब्दों की ही हेराफेरी की गई है। और नेबरहुड को इसको घर जाके पढ़िए, इसके और एग्जांपल कीजिए, मैं भी आपको कल और एग्जांपल कराऊंगी, तो ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।